मुजफ्फरपुर साहेबगंज बी कल्याण पंचायत में आज उपस्थित हूँ। आप देख रहे हैं आप तक न्यूज़। मैं दयानंद कुमार साहनी। आज हमारे साथ एक शिक्षक बिशुनपुर कल्याण के पूर्व पंचायत समिति सदस्य, प्रेजेंट में एमएलए कैंडिडेट और इससे बहुत पहले म्यूजिक लाइन में गीतकार रहे हैं, संगीतकार रहे हैं, जिनका नाम है उमेश दास। आइए आज हम उनसे रूबरू होते हैं, पूछते हैं कि आगे उनका उद्देश्य क्या है, क्या कर रहे हैं अभी। सर, अभी आपका आप तक न्यूज़ में स्वागत है। मैं आपको दिल से धन्यवाद देता हूं और आपके चैनल पर जितने भी दर्शकगण इस न्यूज़ को देख रहे हैं, मैं सबको हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं। थैंक यू सर। सर, आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा हूं कि आप कितने दिन से ये पढ़ाई शिक्षा दीक्षा में हैं? देखिए, हम 2002 में मैट्रिकुलेशन पास किए। उसके बाद में मैं जिस गांव से आता हूं उस गांव में शिक्षा का बड़ा अभाव था। लोग बच्चे को नहीं पढ़ाते थे। मैट्रिक बाद कहते थे कि जाओ बाहर कमाओ। तो उस समय मुझे ऐसा लगा कि मुझे अपने गांव को शिक्षित करना चाहिए। तो मैं 2002 से जो है शिक्षण लाइन में आ गया और बच्चों लोग का सेवा करने लगा। तो सर, अचानक आप संगीत में कैसे आ गए? और संगीत वो मेरा बचपन से, जो हम जहाँ पढ़ते थे ना, तो वहाँ जो भी हमारे शिक्षकगण होते थे, तो कोई कार्यक्रम होता था तो उसमें मुझसे गवाया जाता था और सिखाया जाता था, डांस करवाया जाता था। तो मुझे इससे मैं प्रेरित हुआ, अपने सर लोग से प्रेरित हुआ और संगीत की तरफ रुझान हो गया मेरा। सर, पता चला है कि आप एक पूर्व में पंचायत समिति सदस्य भी रहे हैं, तो उस पर आप क्या रहा है? हाँ, मैं ये तो राजनीति क्या है मैं जानता भी नहीं था, लेकिन मैं जिस तरह से बच्चों लोग का सेवा करता था, गार्जियन लोग प्रसन्न थे और मेरे पास बहुत दूर दूर के बच्चे लोग पढ़ने आते थे, तो पंचायत से भी बच्चे लोग आते थे। तो मैं सरस्वती पूजा का कार्ड वितरण कर रहा था, तो गार्जियन लोग सवाल किया कि आप जो है आप अच्छे शिक्षक हैं, आप जानकार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, समाज सेवी हैं, तो आप पंचायत समिति पद से आइए। उन लोगों ने मुझे प्रेरित किया और नॉमिनेशन भी दिलवाया उन लोगों ने, और मैं नॉमिनेशन दिया और संयोग से उन लोग का आशीर्वाद भी मिला। मैं चुनाव भी जीत गया। किस सन की बात है? ये 2010 की बात है। उसके बाद में सर अभी प्रेजेंट में क्या है? अभी प्रेजेंट तो मैं अभी पूर्व पंचायत समिति हूँ। 2010 में मैं पंचायत समिति बना था और दोबारा महिला सीट हो गई। तो महिला सीट हुई तो मेरी पत्नी जो है चुनाव लड़ी, लेकिन उस चुनाव में मैं सक्सेस नहीं हो पाया। और वर्तमान में मैं विधानसभा 98 साहेबगंज विधानसभा से जो है राष्ट्रीय जन विकास पार्टी से जो है मैं चुनाव लड़ा था और मेरा खिलौना छाप था 3 पहिया। इस बार तो उसमें कितना वोट प्राप्त किया? उसमें 2700 वोट हमको आया था। आपको कोई कैंडिडेट खड़ा कराया गया था या कहाँ, मतलब कि अपने आप खड़ा हुए थे जनता का उद्देश्य? नहीं, मुझे कोई नहीं खड़ा कराया था। मैं जिस पॉलिटिकल पार्टी में पहले रहता था, मैं वहाँ देखता था कि नौजवान साथियों को जो है वहाँ पर तरजीह नहीं दिया जाता था, वहाँ पर उनकी अवहेलना की जाती थी और नौजवान साथी जो है वो राजनीति को समझते नहीं थे और डरते थे और अपनी बात को नहीं कह पाते थे। तो मैं एक नौजवान साथी का एक शक्ति बनकर उभरा। मैं नौजवान साथी को बताना चाहता था कि तुम संघर्ष करो, तुम किसी से क्यों डरते हो, अपने अधिकार को मांग करो। जब नौजवान साथी किसी नेता से जब कोई अधिकार मांगते थे तो उन्हें डांट दिया जाता था और उनको ऐसा लगता था कि वही पढ़े लिखे हैं और नौजवान साथी पढ़े लिखे नहीं हैं, जबकि एमए बीए किए लोग नौजवान साथी हैं और बहुत चीज़ों से डरते हैं। तो मैं डर को भगाने के लिए लोगों का, हम अपने नौजवान साथी को हिम्मत बढ़ाने के लिए, डर को भगाने के लिए मैं निश्चय किया कि मैं विधानसभा का चुनाव लड़ूंगा जिससे नौजवान साथी प्रेरित हो। तो सर, इसके आगे अब क्या उद्देश्य है आपका? आप समाज सेवी हैं, समाज सेवा करते हैं। सब सर्वप्रथम तो मैं शिक्षक हूँ, गुरु हूँ। तो मेरे पास तो बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं जो डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे, बहुत सारे अच्छा भी बनेंगे, बुरा भी बनेंगे और समाज सेवी भी हैं। अभी फ़िलहाल जो है आज भी मैं अखिल भारतीय पान महासंघ का जिलाध्यक्ष हूँ और जहाँ मेरी ज़रूरत पड़ती है पंचायत स्तर से लेकर के विधानसभा जिला, जहाँ भी मेरी ज़रूरत पड़ती है मैं वहाँ जाता हूँ। मुझसे जितना सहयोग हो पाता है समाज सेवा मैं करता हूँ, मदद करता हूँ। आप अपने कुछ जो भी अपने स्टूडेंट हैं उसके ऊपर कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, मैं यही कहना चाहूँगा कि सबसे पहले ज्ञान क्या है इस चीज़ को जानना है और ये मेरी अपनी परिभाषा है कि ज्ञान वह प्रकाश रूपी दीपक है। जिस तरह से दीपक प्रज्वलित होकर संसार के अंधकार को दूर करता है, ज्ञान उसी तरह मन के अंधकार को दूर करता है। तो मैं यही कहना चाहूँगा, जो भी
मेरे छात्र हैं या जो भी हमारे नौजवान साथी हैं या जो दर्शकगण इसे सुन रहे हैं, नौजवान साथी देख रहे हैं, इस कार्यक्रम को अभी का इंटरव्यू देख रहे हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि पढ़ना लिखना तो ज़रूरी है, लेकिन हमें शिक्षित होकर के हमको जिस तरह से एक बल्ब जो है अंधकार को दूर करता है, उस तरह से हमको शिक्षित होकर के हम जो भी हमको समाज में लगे कि यह सुधार करना है, उस पर प्रकाश डालना चाहिए, उस पर कोशिश करना चाहिए कि मेरे समाज में जो हमारे समाज में बुराइयां है, जो अंधकार है, हम उसको दूर करें। उन्हें अनुभव की ज़रूरत है, वो पढ़ लिख करके अनुभवी बने और समाज को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर।